तत्पतंग प्रतिमस्तपोनिधि पुरोस्यावं नभविगलीयत गिरेस्तरित्वा निवतावदुच्चकैर्जवेन पीठादुत्तिष्ठतम् अच्युतः। अच्युतः श्री कृष्ण। ठीक है। कहा कि आकाश मार्ग से नारद जी जब आ रहे हैं तो पतत पतंग प्रतिमस तपोनिधि, तपोनिधि नारद। ठीक है। कहा निष्पतत भानु सदृश तपोनिधि तपस्वी नारद। ठीक है। पूरा माने अग्रे, भूवि माने भूमौ, यावत माने यावत काल पर्यंतम, न व्यलीयत नावतीर्ण। गिरे माने शैलात पर्वतात, तडित्वानिव मेघयुव उच्चकैः उन्नतात, पीठात, पीठात माने आसनात, जवेन वेगेन झटित तेज से, उदतिष्ठत, उदतिष्ठत उत्थितवान। ठीक है। आकाश से, आकाश मार्ग से अवतरित होते हुए भगवान सूर्य के समान। ठीक है। भगवान सूर्य के समान जो तपस्वी नारद मुनि थे, तपोनिधि तपस्वी नारद जी के जब तक, समझ रहे नहीं, जावन न भूमि व्यलीयत, जब तक भगवान श्री कृष्ण के पूरा माने अग्रे माने सामने भूमि पर अवतरित नहीं हुए। ठीक है ना। तब तक, तावत माने तब तक भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गिरेश तडित्वा निवतावदुच्चकैर्जवेन पीठादुत्तिष्ठदच्युतः। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि पर्वत से मेघ की तरह, पर्वत से मेघ की तरह नारद जी का स्वागत करने के लिए अपने आसन से झटित माने जल्दी से उठ करके, मतलब आसन को छोड़ करके उठ गए। उनके स्वागत में अपने आसन को छोड़ करके समझ गए कि नहीं? बस एक लो और जी गुरु। अथ प्रयत्नोन्नमिता नमत फणैर्थितिर्कथंचित् फणिनां गणैरथः मेधायिषातामभिदेवकी सुतं सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्थले। कि अथ माने भगवान श्री कृष्ण के अभ्युत्थानादि के बाद है जी। अच्छा। धातु सुतेन, क्या? धातु सुतेन। धातु माने, धातु सुत मतलब धातु माने ब्रह्मा जी, सुतेन माने उनके पुत्र नारद जी, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी। ठीक है ना जी। नारद जी ने प्रयत्न पूर्वक उठाने पर भी गौरवातिशय के कारण फिर नीचे झुकते हुए कथंचित फणिनाम गणैरथः, फणों वाले अनंतादि जो नाग समूहों, गणमणि समूहों के द्वारा कथंचित पाताल लोक में ही बड़ी कठिनाई से धारण किए हुए भूमितल, भुवस्थले, तल, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी तल पर देवकी सुत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने चरण कमलों को रखा। ठीक है। अर्थात समुपस्थित हुए, श्री भगवान श्री कृष्ण के सामने नारद जी उपस्थित हुए। समझे कि नहीं? कहा कि तमर्घ मर्घा दिक्मादि पुरुष सपर्यया साधु स पर्यपूजत गृहानुपेतुम प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणे। आदि पुरुष माने पुराण पुरुष, आदि पुरुष किसको जाता है? पुराण पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण है। अर्घ्य माने पूज्य, अर्घाधिकतया पूजा सामग्री के द्वारा। ठीक है।
मतलब पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पूज्य नारद जी को, पूजनीय नारद जी को अर्घादि के द्वारा विधिवत पूजा किया। जब वो आए तो उनको अर्घादि के द्वारा विधिवत पूजन किया, क्योंकि पूर्ण ना करने वालों के घर विद्वान स्नेह बस कभी नहीं जाते। अर्थात महात्मा लोग, हाँ, महात्मा लोग पुण्यशाली व्यक्तियों के ही घर प्रेम पूर्वक जाते हैं। समझ रहे हो नहीं? महात्मा लोग जो होते हैं वो पुण्यशाली व्यक्तियों के घर पर ही जाया करते हैं। जो पुण्यशाली नहीं होते हैं उनके यहाँ विद्वान लोग स्नेह बस भी कभी नहीं जाते। अत्रे पपौ प्रियाम स्वामनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगी मकंडूयत कृष्ण सारा। ये रसाभास का उदाहरण दे रहे हैं। रसाभास का उदाहरण वहाँ होता है जैसे, तो हालांकि यह पद्य जो है कुमार संभव में आया है, इसमें बसंत ऋतु के साथ, बसंत ऋतु के साथ साथ इसमें कामदेव के आविर्भाव होने का वर्णन किया गया है। तो कहा कि मधुद्विरेफः कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियाम स्वामनुवर्तमानः संगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगी मकंडूयत कृष्ण सारा। कहा कि मधु दुरेफः, दुरेफा भ्रमरा, दुरेफ का मतलब होता है भ्रमरा। कहा कि भौरा अपनी प्रिया का अनुसरण करता हुआ, हाँ जी, समझ रहे? कुसुमैक पात्रे, हाँ जी, कुसुम माने पुष्प रूप एक पात्र में क्या हुआ? वो पान कर पुष्प, पुष्प रस पीने लगा, पान कर रहे। ठीक है? भौरा जो है अपने प्रिया का अनुसरण करते हुए, बसंत ऋतु के समय का वर्णन है। तो भौरा अपनी प्रिया का अनुसरण करते हुए पुष्प रस को एक ही पात्र में, पुष्प रूप एक पात्र में पुष्प रस को पीने लगा। कैसे? कहा श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगी मकंडूयत कृष्ण सारा। उसी प्रकार से कृष्णसार मृग के स्पर्श से नेत्रों को मूंदने वाली जो मृगी है, उस मृगी को वो जो कृष्णसार मृग है अपने श्रृंगेण, अपने सींग से खुजलाने लगा। कंडूयत, कंडूय गात्र विघर्षण धातु, तो कंडूय मतलब खुजलाना। अपने मृगी को कृष्णसार मृग ने अपने सींग से खुजलाने लगा। समझ रहे हैं? अत्र संभोग श्रृंगार से तिर्यक विषयत्वाद रसाभास। मनुष्य योनि के अतिरिक्त जब पशु पक्षियों का, जानवरों का प्रेम एक दूसरे के प्रति होता है तो उसको रसाभास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रसाभास। रसाभास। तो मनुष्य के अतिरिक्त यहाँ संभोग श्रृंगार का वर्णन है। रसाभास क्या है? रस का आभास, मतलब लगना कि है यहाँ पे रस, लेकिन रस रहता नहीं। हाँ, आभास, मतलब रस नहीं है लेकिन रस का आभास, उसे रसाभास साहित्य में होता है। तो यहाँ पर मनुष्य से इतर तिर्यक जाति में जो संभोग श्रृंगार इत्यादि का वर्णन होता है उसे रसाभास कहते हैं। उसे रसाभास कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये रसाभास है, क्योंकि मनुष्य से इतर तिर्यक जाति का वर्णन है। जी। तो रसाभास का उदाहरण है। अब कहा कि दोषा पुनः काव्य किंग स्वरूपा इत्युच्यते। काव्य में दोषों का क्या स्वरूप है, इस ऐसी आकांक्षा होने पर काव्य में दोषों को हम बता रहे हैं। कहा दोष किसको कहते? कहा दोषास तस्यापकर्षकः। कहा कि दोष काव्य के अपकर्षक होते हैं, जो काव्य के अपकर्ष को बताते हैं या करते हैं वो क्या होते हैं? दोष। दोष जैसे श्रुति दुष्टा पुष्टार्थत्वादय काणत्व खंजत्वादय इव शब्दार्थ द्वारेण, देह द्वारेण विचारि भावादे स्वशब्दवाच्यादयो मूर्खत्वादय इति इव साक्षात् काव्यस्यात्मभूतं रसमपकर्षयन्तः काव्यस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते।
येषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। ये है कहा कि देखिए जैसे आदमी बड़ा सुंदर है लेकिन काना हो, तो सारी उसमें कमी आ सुंदरता गई, दोष आ गया सुंदरता ना, कम आ गई। दोष आ गया। जी, खंजा बहुत अच्छा है लेकिन लंगड़ा है, वो दोष आएगा। वो भी दोष है। तो जैसे काणत्व खंजत्व आदि दोष शरीर के द्वारा, हाँ, जी, शब्दार्थ द्वारेण, शरीर के द्वारा माने शरीरी माने आत्मा को अपकृष्ट करते हैं। उसी प्रकार से श्रुत दुष्टादि जो सुनने में कड़वा लगे, अपुष्टार्थत्व आदि जो दोष हैं, उसी तरह से शब्दार्थ द्वारेण, शब्द और अर्थ के द्वारा, हाँ, जी, काव्यात्मभूतस्य, काव्य के जो आत्मभूत रस को दूषित करते हैं। किसको दूषित करते हैं? आत्मभूत रस। जो आत्मभूत है तत्व रस, उसको दूषित करते हैं। व्यभिचारी भावादे है। उसी तरह से जैसे मूर्खत्व आदि दोष जो है वो साक्षात आत्मा को अपकृष्ट करते हैं। क्या करते हैं? साक्षात आत्मा को अपकृष्ट करते हैं। समझ रहे हो ना? जी गुरु। व्यभिचार भावादय स्वशब्दवाच्यादय मूर्खत्वादय इव साक्षात काव्यस्य आत्मभूतम रसम अपकर्षयन्तः। हाँ, उसी तरह से निर्वेदादि जो व्यभिचारी भाव है, हाँ, जी गुरु। वो स्वशब्दवाच्य, स्वशब्द माने अपने शब्द के द्वारा ही, जैसे कोई गाना है उसको आप कहेंगे हे गाना, तो ये स्व मतलब कह करके बुलाना अच्छा नहीं है, अच्छा ये नहीं। दोष। जी गुरु। उसी तरह से जो व्यभिचारी भाव हैं 33, उनको स्वशब्द वाचक माने अपने शब्द, अपने वाचक शब्दों के द्वारा कहना, ये दोष से काव्य के जो आत्मभूत रस तत्व हैं उसको साक्षात अपकर्ष करते हैं। हाँ, मूर्खत्वादय यो साक्षात काव्यस्य आत्मभूतम रसम अपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकाः इत्युच्यन्ते। ठीक है? जी। तो काव्य के जो आत्मभूत तत्व हैं, जो रस, उनको साक्षात अपकर्ष करते हैं, वो साक्षात अपकर्ष करते हैं, अर्थात उन अपकर्षित करते हैं, दूषित कर। इसीलिए दोषों को काव्य का अपकर्ष कहते हैं। इसीलिए काव्य में दोष को अपकर्ष कहते हैं। ठीक है ना? जी जी। काव्य अपकर्ष का हेतु चिंत ये शाम विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। इनके जो विशेष उदाहरण हैं हम सप्तम परिच्छेद में कहेंगे। गुणादया किं स्वरूपा उच्यन्ते। कहा कि भाई दोषों के स्वरूप को तो आपने बता दिया, अब गुणों के स्वरूप को क्या किसे कहते हैं? कहा कि काव्य में गुणों का क्या स्वरूप है, इस तरह की आकांक्षा जब होती है तो उसका समाधान है गुण अलंकार रीति काव्य के उत्कर्ष के कारण हुआ करते हैं। गुण अलंकार रीति ये काव्य के उत्कर्ष के, इन्हीं को गुण कहते हैं। काव्य उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। हाँ, और कहा गुणा शौर्य आदिवत अलंकारा कटक कुंडलादिवत रीतवे अव संस्थान विशेषवत देहद्वारेण शब्दार्थ द्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूतम् रसम उत्कर्षयन्तः काव्यस्य उत्कर्षकाः इत्युच्यन्ते। कहा जैसे सूरता और वीरता ये आत्मनिष्ठ धर्म है, शरीरनिष्ठ धर्म नहीं। बहुत मोटी ताजी शरीर है, मोछ रखाया है लेकिन अंदर से डरपोक है। और बहुत पतला लड़का है लेकिन अंदर से आत्मा उसका बलवो है। तो सूरता और वीरता अंतःकरणनिष्ठ धर्म है, शरीरनिष्ठ धर्म नहीं। समझ रहे हो नहीं? तो सूरता आदि गुण, कटक और कुंडल जो स्त्रियां कान में पहनती हैं वो क्या है? अलंकार है। क्या है? अलंकार। हस्तपाद आदि अवयवों की जो स्थिति है, रीतोय अवयव संस्थान विशेषवत। तो कहा कि अवयवों की जो स्थिति है देह द्वारा आत्मभूत जो देही शरीर मनुष्य को उत्कृष्ट करने से, उनको उत्कृष्ट करने के कारण, उनके उत्कर्ष के कारण हुआ करते हैं। उसी तरह से माधुर्यादया, माधुर्य आदि जो गुण हैं वो यमक आदि उपमा अलंकार, ठीक, तथा वैधर्भी आदि जो रीतियाँ
ये सब शब्द अर्थ के द्वारा काव्य के आत्मभूत जो रस तत्व है जी उसको उत्कृष्ट बनाते हैं। ठीक है, काव्यस्यात्मभूतम रसम उत्कर्षयन्ता काव्यस्योत्कर्षका इत्युच्यन्ते। उसको उत्कृष्ट बनाते हुए उनके उत्कर्ष को उनके उत्कर्ष के कारण हुआ करते हैं। ठीक, जी यद्यपि गुणानाम रसधर्मत्वम, गुण जो है रस के साक्षात धर्म हुआ करते हैं, फिर भी गुण शब्द की यहाँ पर गुण के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ में लक्षणा होती है। गुण शब्द की अभिव्यंजक शब्द और अर्थ में यहाँ लक्षणा होती है। हाँ आचार्य जी, कहा कि इसी तरह गुण शब्दवत्र गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ और उच्चर्यते, उच्चरते माने व्यवहार्यते, अतश्च गुणाभिव्यंजका शब्दा रसस्य उत्कर्षका इत्युक्तम भवति इति प्रागेव उक्तम। हाँ, तो इस कारण से गुणों के अभिव्यंजक जो शब्द और अर्थ हैं वो रस के उत्कर्षक होते हैं, इसका यही मतलब हुआ। और इसको क्या नाम से इत्युक्तम भवति इति प्रागेव उक्तम, इसको हम पहले भी कह गए हैं। हाँ, तो ऐसा हम विशेष उदाहरणानि वक्ष्यामः, इनके जो विशेष उदाहरण हैं हम अष्टम परिच्छेद में आपको बतलाएंगे, कहेंगे। ये तो आज प्रथम परिच्छेद खत्म। ठीक है।